ये बात है 19 जुलाई 2022 की, जब न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है जिसका नाम था पैनिक एट द डिस्क। इस एक पेपर ने वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दी और अगले ही दिन इंटरनेट पे हेडलाइंस आने लगी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बिग बैंग को गलत साबित कर दिया। वो बिग बैंग जिसने हमें हमारे अस्तित्व के बारे में बताया, आज उसके अस्तित्व पर सवाल उठाया। तो क्या इतने सालों से बिग बैंग के बारे में जो कुछ भी हमने पढ़ा, क्या वो गलत है? आखिर क्या है बिग बैंग की सच्चाई? मैं हूं दिव्यांशु, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिग बैंग सच है या झूठ, ये जानने से पहले ये जान लें कि बिग बैंग आखिर है क्या। बिग बैंग थ्योरी सिंपली ये कहती है कि एक टाइम पर हमारा यूनिवर्स एक छोटे, गर्म, डेंस पॉइंट में सिमटा हुआ था। ये पॉइंट एटम से भी छोटा था और इसी पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर ये पॉइंट एक्सपैंड हुआ, एक्सप्लोड नहीं। बिग बैंग सुन करके हमें लगता है कि कुछ एक्सप्लोजन जैसा हुआ होगा, कुछ फटा वटा होगा, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपेंशन था। तो फिर एक्सपेंशन के बाद प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना और शुरुआत हुई हमारे यूनिवर्स की, इस थ्योरी के हिसाब से। अब बात ये आती है कि इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ तो वैसे होगा ही, क्योंकि साइंस बिना प्रूफ के कुछ मानती ही नहीं। बिग बैंग होने के 3 प्रूफ्स हैं। पहला, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। 1964 में जब साइंटिस्ट रेडियो एंटीना का टेस्ट कर रहे थे, तब उन्हें एक हिजिंग साउंड सुनाई दी। स्टार्टिंग में तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये बिग बैंग के बाद की हुई गर्मी है जो अब ठंडी होकर के पूरे यूनिवर्स में गूंज रही है। ये सबसे सॉलिड प्रूफ है। बिग बैंग थ्योरी ने कैलकुलेट किया था कि जब यूनिवर्स बना था तो वो बहुत गर्म था और उस टाइम पे कुछ हल्के एलिमेंट्स ही बन सकते थे, जैसे 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम। और जब हम स्टार और गैलेक्सीज को चेक किए तो एग्जैक्टली वही रेशियो मिला। अगर स्टार्स ने ये एलिमेंट्स बनाए होते तो इनके रेशियो अलग अलग होते। शुरुआती दौर में आइंस्टाइन ने यूनिवर्स को स्टैटिक बता दिया था। उनकी जनरल रिलेटिविटी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से या तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है या फिर कंप्रेस हो रहा है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि यूनिवर्स स्टैटिक है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के, मतलब कि जबरदस्ती, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड किया ताकि यूनिवर्स स्टैटिक लगे। वैसे एट लास्ट उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। फिर एडविन हबल ने दूरबीन से देखा कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और उन्होंने नोटिस किया रेड शिफ्ट। जैसे दूर जाती एम्बुलेंस की आवाज बदल जाती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, वैसे ही जब कोई गैलेक्सी दूर जाती है तो वहां से जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि अगर वेवलेंथ बढ़ गई है तो हमें कलर रेड दिखेगा। इससे ये साबित हो गया कि यूनिवर्स फैल रहा है। तो भाई, इतने प्रूफ्स होने के बाद भी ये गलत कैसे हो सकता है? यही सोच रहे हैं ना? हो सकता है। अगर 3 प्रूफ्स हैं तो 3 कंट्राडिक्शन भी है। मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से एक गैलेक्सी को ढंग के शेप में आने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसी गैलेक्सी को ढूंढा है जो बिग बैंग के सिर्फ 500 से 600 मिलियन साल बाद ही परफेक्टली फॉर्म्ड और मैच्योर था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगे। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से बस हल्के मेटल ही बनने चाहिए थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा सा लिथियम। लेकिन जब हम स्टार्स में लिथियम का काउंट देखते हैं तो वो हमारी कैलकुलेशन से मेल नहीं खाता। अब बात आती है सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन की। फिजिक्स का बेसिक लॉ है, मैटर कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो बिग बैंग में इतना सारा मैटर आया कहां से? साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर के साथ एंटी मैटर भी बना होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि मैटर और एंटी मैटर साथ आते ही खत्म हो जाते हैं, मतलब दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसके हिसाब से तो यूनिवर्स बनते ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद मैटर ज्यादा हो, एंटी मैटर कम हो। लेकिन क्या ये स्पेकुलेशन नहीं है? मतलब एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा स्पेकुलेशन। तो क्या बिग बैंग थ्योरी खत्म? नहीं। देखिए, साइंस का मतलब है अपडेशन। न्यूटन गलत नहीं थे, आइंस्टाइन ने उन्हें अपग्रेड किया। वैसे ही बिग बैंग गलत नहीं है, बस वो इनकम्प्लीट है। क्या पता कुछ सालों में वो कंप्लीट हो जाए। यूनिवर्स की यही तो खासियत है, उसके बारे में हम जितना जानते हैं उतना हमें लगता है कि हम कम जानते हैं। आपको क्या लगता है, हम यूनिवर्स का ओरिजिन कभी जान पाएंगे? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।
तो फिर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।